हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेन 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमारी बुक में जो दिया है। फर्स्ट है त्रिकोणमिति का परिचय और सेकंड है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सेकंड वाला जो टॉपिक है वो तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज़ वन शॉट में है और जिसने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है उसे भी काफ़ी कुछ समझ आएगा। एग्ज़ाम की बेसिस पे बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ और जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया वो भी काफ़ी अच्छा समझ पाएगा। और प्लीज़ मैथ्स की वीडियो है तो इसको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कम से कम एक बार एनसीईआरटी की तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अगर रेफरेंस लगानी हो तो रेफरेंस भी लगा सकते हैं, बट एनसीईआरटी एटलीस्ट लगानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति 3 कोणों। 3 कोण किस में होंगे? तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज में ही होंगे। जिसमें भुजाएं 3 होंगी उसमें एंगल भी 3 होंगे। इसी के बारे में पढ़ना, इसी का परिचय है ये इस चैप्टर में। अब इसमें क्या डिफरेंस है और सब चैप्टर जो ट्रायंगल चैप्टर है और सब में क्या डिफरेंस है? तो इस चैप्टर में हम एंगल द्वारा, उसमें नॉर्मल ट्रायंगल चैप्टर में हम क्या करते थे, उसमें प्रूव करते थे हम भुजाओं द्वारा, एंगल द्वारा। इसमें हम केवल एंगल के बेसिस पे हर चीज़ करेंगे। अब इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है साइन, कॉस, टैन। मतलब ये वर्ड तो नॉर्मल सुनाई होगा क्लास 10th में, तो ईजिली सुनने को मिलेगा ही। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं 10th में आने के बाद फर्स्ट बार जो ये सुनेगा उसे तो लगेगा अब तो मैथ्स होने लगी डिफ़िकल्ट। बट नहीं, यहाँ पे मैथ्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होती है। और केवल यही नहीं है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और एक आता है कॉट। ये सब ये 6 पूरे त्रिकोणमिति का कह सकते हैं बेस है। अब कैसे बेस है? तो ये जो हमारा चैप्टर है अभी तो फ़िलहाल केवल इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। केवल इनके साथ क्या आ जाएगा, साइन और कोई डिग्री आ जाएगी, एंगल यानी साइन 60 आ जाएगा, साइन 30। बस इन 6 में ऐसे लगा के पूरा हम ये चैप्टर ओवर कर देंगे। अब साइन क्या है? कुछ तो होगी ना, इसकी भी कुछ वैल्यू हमें निकालनी होगी या कुछ होगा। तो ये देख लेते हैं अब हम। ये है हमारा एक ट्रायंगल, इसमें ये होता है कर्ण, ये होता है हमारा लंब और ये होता है आधार। इतना तो नॉर्मल सबको पता होता है, ये तो 8th क्लास के स्टूडेंट की टॉपिक है। बट इसमें क्या अंतर है? कर्ण, लंब, आधार से हम निकालेंगे साइन की वैल्यू, सबकी वैल्यू, केवल साइन की नहीं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सब की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। अब कुछ ट्रिक मिल जाती, बिकॉज पहली बार हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो कुछ ट्रिक मिल जाती तो और इजी हो जाता। हाँ, इन तीनों के लिए पहले हमें ट्रिक मिलती है और ट्रिक से ही नॉर्मल सब पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी इजी हो जाता है, कह सकते हैं। तो क्या है ट्रिक? LAL/KKA। अब इसे क्या शॉर्ट फॉर्म, लाल बटे कक्का, इसको ये बोलते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट। अब L क्या है, A क्या है, L क्या है, फिर KKA क्या है? तो L हो गया हमारा लंब, A हो गया हमारा आधार और K हो गया हमारा कर्ण। अब लंब, कर्ण, आधार तो हमने जान लिया, लेकिन ये क्या? और ये तो बिल्कुल अलग है। तो ये होता है साइन। पहले हम ये साइन के लिए उठा लेंगे यानी कि L/K। अब साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण। अब अगर ये 5 दिया है, ये 7 दिया है, तो साइन की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, 5/7। ये हो गया।
सेम किसके साथ हम कर सकते हैं, कॉस के साथ। कॉस क्या है, ए बाई के। ए यानी कि आधार, के यानी कि कड़। बहुत सारे स्टूडेंट लंब बटे कड़ या आधार बटे कड़, बट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बेसिक जिनको पता है, केवल जो अभी केवल इतना पढ़े हैं, उनके लिए सबसे इजी फॉर्मूला ये है। आपको जहाँ पे भी ऐसी किसी चीज़ की साइन कॉस की बात आए, आप पहले लाल बटे कक्का याद कर लो। अब एक बचा हमारा टेन। टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन अगेन यहाँ पे हम लंब बटे आधार उठा लेंगे, हो गया हमारा टेन की वैल्यू लंब बटे आधार। सब यहाँ से ही आया है, कड़ लंब आधार, बस इन तीन पे। अब ये तो हमने साइन कॉस टेन का ये ट्रिक जान ली, फॉर्मूला जान लिया। अब ये तीनों क्या होते हैं, साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है। कैसे उल्टा होता है, तो साइन इज इक्वल टू 1/, कॉसेक, ठीक। कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, यानी कॉस इज इक्वल टू 1/, सेक। और सेम टेन इज इक्वल टू 1/, कॉट। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, बट जहाँ मेन आपको लंब कड़ आधार दिखे, आप साइन कॉस टेन यूज़ करो। ये यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज कॉसेक आप एक बार कॉसेक की वैल्यू निकालोगे, फिर आपको साइन में करना होगा, या साइन जब तक नहीं पता होगा तब तक कॉसेक कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो पहले आपको कॉसेक सेक, इन दो में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, बिकॉज दोनों लगभग सेम है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन कॉट तो टी वाले अलग ही हैं। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि 1/, कॉट। अब यहाँ पे हमने ये 6 को तो थोड़ा सा जान लिया। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 10a अगर 4/3 है तो कोण a के अन्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे होगा, ये तो कुछ अलग ही है, कुछ नहीं अलग है। ये बना लिया हमने एक त्रिभुज। 10a की वैल्यू क्या होती है, अगर हम लाल बटे कक्का में से, यही तो था 10, लंब यानी लंब, यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, लंब बराबर 4 दिया है हमें, और आधार बराबर हमें मिल गया 3। लंब क्या है, ये 4, ये हो गया 3। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज मैक्स, मतलब इस केस में जब हमें ये पूछा होगा अन्य, तब तो 90 डिग्री बनेगा। अब पाइथागोरस तो हम बहुत आराम से जानते हैं, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं, मान लिया ये a है, तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9, a स्क्वायर आ गया 25, यानी हमारा a की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से हमारा a तो 5 आ गया। अब कोण a के अन्य मान ज्ञात करने थे, तो 10 तो दिया ही है, अब मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, दूसरा कॉस की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, और अभी सेक, कॉसेक और 10, यही अन्य मान है। क्योंकि 6 है, 6 में से 1 दिया है हमें, अब बचे कितने, 5, तो 10 तो पहले हमने बोल दिया 3/4 है। यहाँ से आ गया कॉट, मैंने गलत बोल दिया था, ये कॉट होगा। कॉट की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/4। साइन क्या होता है,
लंब बटा कर्ण, लंब हमें पता था पहले ही 4 और कर्ण हमने निकाल लिया 5, 4/5। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार हमें पहले ही पता था, कर्ण हमने निकाल लिया 3/5, इजी। सेक हमें उल्टा कर देना है, किसका, साइन का उल्टा। तो साइन क्या है, ये है, तो यानी कि कॉसेक, कॉसेक को उल्टा करते हैं साइन का। कॉसेक हो गया 5/4 और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक आ गया 5/3। ये हमें पांचों मान याद करने थे, ये हमारे इजी फॉर्म में बिल्कुल आ चुके हैं। ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर यही है। कई बार होता है आपसे ऑप्शनल में पूछ लेगा 10 की वैल्यू ये है, तो कॉट की तो 1 नंबर में पूछेगा, वैसे भी ऑप्शनल में आ जाता है ऐसा, कॉट भी, या फिर कभी कभी साइन भी पूछ लेता है। तो आप ये सारा कुछ रफ में करके एंड देन आप ऑप्शन में केवल टिक कर दोगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मतलब हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें साइन की वैल्यू देगी या कॉस की वैल्यू दे देगा, तो भी सेम करना है। इसमें कॉट को भी हो सकता है कॉट दे दे, कॉसेक सेक पूछ ले। कई बार कोड के अन्य मान, कोड ए के अन्य मान बोल देगा, या फिर बोल देगा कि केवल साइन कॉस ज्ञात कीजिए, तो जिस अकॉर्डिंग पूछेगा उस अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब कुछ चीज़ें जैसे कि कोई साड़ी चार्ट, जिस एक चार्ट है इस चैप्टर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हम इस चैप्टर के इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले हम वो चार्ट देख लेते हैं। तो ये है हमारा चार्ट। साइन की वैल्यू जस्ट लाइक अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, साइन 30 की भी कुछ वैल्यू होती है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ से हमें चार्ट से सब की वैल्यू पता चल जाती है। इस चार्ट को या तो पहली ट्रिक है लर्न करना, पूरा रट्टा मारना। सेकेंड ट्रिक है कि इसमें भी बहुत सारी ऐसे ट्रिक हैं जिससे हम साइन पता है तो कॉस निकाल सकते हैं, कॉस पता है तो सेक तो नॉर्मल सी बात है उसका उल्टा कर देंगे। और 10 कैसे पता चलेगा, साइन कॉस पता है तो 10 कैसे पता, इसमें भी बहुत सारी ट्रिक हैं। या तो ट्रिक या तो फिर रट्टा मार, 2 ऑप्शन है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो यू कैन कमेंट, मैं उस पर अलग 5 मिनट की वीडियो कर सकती हूँ, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो अभी मैं उसको नहीं समझा रही डिटेल में। बस ये है कि ये आपको चार्ट है, चार्ट आप लर्न कर सकते हो, और अभी इसके साथ जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं समझा देती हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया है। ये एंगल सी यहाँ पे 30 डिग्री दिया है और ये हमारा ए बी की वैल्यू दे दिया 5। अब हमें कोई ऐसा, इसमें से वैल्यू तो हम कोई भी ले सकते हैं, बट हमें अभी कोई ऐसा चाहिए जिसमें लंब आता हो। तो हमने पहले ही पढ़ा था लाल बटे कक्का, तो 2 में लंब आ रहे हैं, या तो हम पहले tan का यूज़ कर लें या तो साइन, तो हम साइन का यूज़ कर लेते हैं। साइन यहाँ पे 30 दिया है, हम 30 का यूज़ करेंगे। साइन 30 लंब 5 कर्ण नहीं पता, AC मान लेते हैं, AC। अब 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 1/2 लिख सकते हैं हम, 1/2/5/AC। अब AC चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। AC की वैल्यू आ गई हमारी डायरेक्ट 10। बहुत इजी, ये तो कुछ ज़्यादा इजी हो गया लग रहा है। ये आ गया 10। अब सेम प्रोसेस हम 10 लगा सकते हैं, आधार इसमें हमें पता चल जाएगा, तो लगा देते हैं हम एक बार 10। 10 क्या है हमारा, लंब, यानी कि फिर से 5 लेंगे।
5/BC, BC हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1/√3 5/BC। यहाँ से फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और BC की वैल्यू आ गई हमारी 5/√3, 1/√3 था यहाँ पे और यहाँ पे था 5/BC। यहाँ से हमारी आ गई 5/√3 वैल्यू। अब तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन भी बहुत इजी था और सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही इजी लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री केवल पहले लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट जब साइन कॉस टेन इसका इसमें गेम है और ये समझ आ गई तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है फिर हमारे आगे। तो यहाँ से हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ और भी कह सकते हैं सर्व समीकाएँ हैं जो हमें पढ़ना, कुछ और वैल्यूज़, तो वो हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है, ये क्या है, सेम हमें 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू 30 60 यानी साइन 30 कॉस 30, अगर इसकी वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे लगेगा, साइन 60 की पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या है इंटू √3/2, ये भी सेम है, यस, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इंटू मानते ही हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या है, तो ये भी 1/2 है। तो यहाँ से एक हमें ट्रिक भी निकल सकती है। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, 4 हमने ले लिया एलसीएम, 3 + 1 = 4/4। यहाँ से आ गई हमारी वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। और ये क्वेश्चन हमें एट लीस्ट 2 नंबर का एग्ज़ाम में मिल जाता है और बहुत इजी भी है, केवल वैल्यू याद होनी चाहिए बट। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था हमारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो इम्पॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। अब हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, बट अब साइन 60 से रिलेटेड या डिग्री से तो रिलेटेड होगा बट कुछ अलग फॉर्मूले से देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आ गया है और ये क्या है, तो ये हैं कुछ सर्व समीकाएँ या फिर आपकी हेल्प के लिए ये दिया गया है। साइन 90 - a = cos a, साइन का उल्टा हमेशा कॉस होगा, ये तो पता ही है। tan cot sec का यहाँ से cosec से रिलेशन है, ये थोड़ी सी नई चीज़ है, वरना sec का हमेशा cos का उल्टा होता है। ये तो सेम वही है लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, बट कोई नहीं, ये नॉर्मल है, इजी है, इसको लर्न कर लेते हैं। लर्न तो क्या 90 - a सब में ही है, बस साइन कॉस के बराबर tan cot sec cosec और सेम उल्टा कर देंगे, cos 90 - a है तो साइन पे कर देंगे, सेम ये चीज़ें तो इसी के अपोजिट में है। तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन में, साइन 3a है तो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज हमें कॉस में चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 - 3a, इजी सिंपल, हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, cos 90 - 3a = cos a - 26। cos से cos हमने कट कर दिया, अब केवल ये बचा, 90 प्लस में चला जाएगा, 26 को हम इधर ले आते हैं सो दैट इजी रहे, = 3a को हम उधर ले जाएंगे, a + 3a, यहाँ से आ गया 116/4a, a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है ये तो,
क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हमारा ये क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू कुछ और दे देगा, थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक साइन 18 बाई कॉस 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 19 माइनस 18 डिग्री। ये इससे, क्योंकि ये वाला हम ले लेते हैं एक बार, तो 19 माइनस ए की जगह हमने 18 रख दिया, सिंपल। अब कॉस 72 तो था ही, इजी। यहाँ से आ गया कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, आ गई इसकी वैल्यू हमारी 1, सिंपल बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन कुछ हैं, थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर कुछ होते हैं जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको कोई भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन या कोई भी रेफरेंस में क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगर हो पाया तो एक अलग वीडियो उस पूरे एक क्वेश्चन पे कर दूँगी। तो अब कुछ और समीकरण और कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने कुछ और ये नोट कर लिए हैं। 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर 1 = कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे ये ऐसा रिलेशन है जहाँ पे कॉट और कॉस सेक साथ में है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए = 1। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये तो बहुत है ही, tan A = sin A बाई कॉस ए। और ये तो नॉर्मल है, इसमें कॉसेक था ही, कॉसेक ए 1 बाई साइन ए, सेक ए 1 बाई कॉस ए। और ये तो मैंने पहले ही बताया था कि ये अपोजिट वाले हैं, तो ये तो नॉर्मल है, बट ये कुछ है जो याद करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सेक ए को क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस ए, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए, इंटू में है हमारा 1 माइनस साइन ए। कॉस ए को हम एलसीएम ले लेंगे, नॉर्मल मैथ्स में एलसीएम जो लेते हैं। अब यहाँ पे तो हमारा बिकॉज कॉस ए दोनों में है तो 1 + साइन ए ही होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें किस रूप में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हमें कहीं कुछ 1a² माइनस b²। क्यों, क्योंकि एक बार a + b है और दूसरा a माइनस b है। ऐसे ही तो होता है कुछ, a + b, a माइनस b = a² माइनस b²। ये होता है हमारा नॉर्मल। तो a² माइनस b² के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, बाई कॉस ए। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये आ गया इसका यूज़, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं था बट इसका आ गया। अब ये तो यहाँ पे कुछ अलग लिखा है, बट जब हम साइन को इधर ले जाएं 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, तो हम पा जाएंगे अपना कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। आ गया हमारा यहाँ से कॉस ए, स्क्वायर से कॉस ए कट गया, कॉस ए आ गया यहाँ पे वैल्यू हमारी। अब ये फॉर्मूला तो केवल एक ही यहाँ पे है, लेकिन इसके 3 रूप हैं। कैसे, पहले तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में यूज़ कर लिया। अब कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है तो हम उसको साइन स्क्वायर ए के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूले के कम से कम 3 रूप हैं, इसके 2 रूप हैं। कैसे, कॉस की भी तो वैल्यू हो जाएगी ना 1 बाई सेक ए, हम इसको अपोजिट में ले गए तो इसकी तो 2 हैं, बट यहाँ जो हैं इन तीनों की 3 तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है वो भी। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने और इसकी वैल्यू पूछ रहा है।
ये ऑप्शनल में भी आ सकता है और विदाउट ऑप्शनल भी। तो 1 + tan² है, डायरेक्ट हमें यहाँ दिख गया बट ऐसे हमें याद करना है। ये आ गया, cos² ये आ गया, ये तो इजी हो गया। अब यही क्वेश्चन खत्म? नहीं, बिकॉज सबसे इजी फॉर्म जो हमारी मानी जाती है ट्रिग्नोमेट्री में वो होती है साइन या कॉस। ये दो सबसे इजी फॉर्म मानते हैं हम। तो ये दोनों के भी रूप में हम चेंज करके देख लेते, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से तो हमें पता ही है ना, सेक को कॉसेक में चेंज करना और इसको ऐसे। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/sec है, तो cos² है बाई cosec को क्या लिख सकते हैं हम? 1/sin² है। इजी। अब हम ये जानते हैं कि अंदर का मल्टीप्लिकेशन अंदर से कर सकते हैं हम, बाहर का मल्टीप्लिकेशन बाहर से। अगर नहीं जानते तो ये एक ट्रिक है, बिकॉज जब ऐसे 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ये एक ट्रिक है कि अंदर का अंदर से कर दो, बाहर का बाहर से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो अगर हम ऐसा करते तो sin² है बाई cos² है आ गया हमारा। ये तो सिंपल हो गया ना। अब ये क्या है? तो अगर हम देखें तो ये तो कुछ ये है, और यहाँ से हमारी डायरेक्ट आ गई वैल्यू tan² की। ये हो गया हमारा आंसर। अब इससे इजी फॉर्म में नहीं चेंज होगा, या तो हम इस फॉर्म में छोड़ दें, अगर हम थोड़ा सा और ऐसे तो ये भी सही है, बट अगर ऑप्शनल में है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लगभग मैक्सिमम टाइप के ट्राई किए हैं कि सारे क्वेश्चन हो जाएं, बट थोड़ा सा ये क्विक रिवीजन भी करना था, और सारे क्वेश्चन तो मैं खुद नहीं करा सकती ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और एनसीईआरटी ज़रूर एक बार तो एनसीईआरटी एटलीस्ट देखना, और उसके क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन है, क्या है, वो सब करना अगर हो पाए तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।